हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम जानेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको कवर कर रहा हूँ पीएमएफआईएएस से। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर रिवर सिस्टम जो कि हमारे भारत में है, तो हम इंडस रिवर सिस्टम देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे, हम गंगा रिवर सिस्टम देखेंगे, हम इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सारे रिवर सिस्टम इसके अंदर जानेंगे। और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देखेंगे, हम गोदावरी रिवर सिस्टम जानेंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी महानदी, वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर का हम देखेंगे, नर्मदा रिवर सिस्टम, ताप्ती रिवर सिस्टम। तो हम सारी रिवर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर सिस्टम की हम बात करें तो ये जो अगर शब्द देखा जाए तो ये जो सिंधु बोलते थे इसको, अगर देखें तो संस्कृत में, और सिंथोस के नाम से इसको जाना जाता था ग्रीक में, और सिंधुस के नाम से इसको लैटिन में जाना जाता है। और जो मेजर सोर्स है इस इंडस रिवर सिस्टम का अगर देखा जाए तो इंडस जो है बेसिकली वो निकलती है कहाँ से, कैलाश रेंज से, जो कि मानसरोवर लेक के पास है। और 2800 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। 710 किलोमीटर ये भारत के अंदर में बहती है। वहीं पे अगर इसकी देखी जाए ट्रिब्यूटरी यानी कि जो इसकी सहायक नदी हैं जो कि इसमें जाके मिलती हैं, तो झेलम मिलती है जो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, वेरीनाग से। 720 किलोमीटर वो लंबी है। चेनाब जो कि कहाँ से निकलती है, बारालाचा पास से, 1180 किलोमीटर उसकी लेंथ है। रावी नदी जो कि निकलती है रोहतांग पास से, 725 किलोमीटर उसकी लेंथ है। ब्यास नदी जो कि रोहतांग पास के पास से निकलती है, 460 किलोमीटर उसकी लेंथ है। सतलज नदी जो कि कहाँ से निकलती है, मानसरोवर के राकास लेक से, ठीक, इसकी 1450 किलोमीटर टोटल लेंथ है। 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। ओके, अगर इंडस रिवर के बारे में जाने तो इंडस जो है उसका जो नाम है वो उसको मतलब इंडिया को नाम मिला इंडस से। मतलब अगर आप देखें भारत का जो नाम है इंडिया, तो वो कहाँ से आया, इंडस से मिला है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इसी नदी के आसपास में उत्पन्न हुई थी। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री वगैरह में, आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं उनको। ठीक, ये जो फ्लो होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होती है अपने सोर्स से, ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज से, जो कि कहाँ है, कैलाश रेंज तिब्बत में, नियर लेक मानसरोवर। और ये कहाँ तक बहती है, नंगा पर्वत रेंज तक। इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। ये टोटल ड्रेनेज एरिया है इसका लगभग 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, जो कि ये मोर देन है कि किससे, जो ये प्लेन्स हैं पाकिस्तान के सेमी एरिड रीजन वाले, उससे भी ये ज़्यादा है। मोर देन हाफ ऑफ इट्स लाई इन सेमी एरिड प्लेन ऑफ पाकिस्तान। ये ज्वाइन करी जाती है धार नदी के द्वारा इंडो चाइना बॉर्डर के पास। और जैसे ही एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज। और ये फ्लो करती है कहाँ से, लद्दाख रेंज से, बल्तिस्तान से और गिलगिट से। और जो ग्रेडियंट है इस रिवर का जम्मू एंड कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, लगभग 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से। जो एवरेज एलिवेशन है जिस पे जो इंडस फ्लो करती है जम्मू कश्मीर से, वो 4000 मीटर है अबव सी लेवल। ये ज्वाइन करी जाती है जस्कर नदी के द्वारा एट लेह। ठीक, ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में ही। तो नियर स्कर्दू यानी कि ये पूरा एक आपको मैप दिखा रखा है, देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ये जो इंडस है ये जा रही है। इस यहाँ से इसके पाथ को अगर आप फॉलो करेंगे तो एक यहाँ पे आपको सतलज भी देखने को मिल जाएगी, ब्यास भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये झेलम जो कि ये वेरीनाग से निकलती है वो आपको देखने को मिलेगी, बारालाचा पास, ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। चेनाब नदी जहाँ से निकलती है, सतलज मानसरोवर राकास लेक से निकलते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक, तो यहीं पे ही क्या होता है कि ये जो हम इंडस की बात कर रहे हैं तो नियर स्कर्दू ये ज्वाइन करी जाती है श्योक नदी के द्वारा। कितना एलिवेशन है, 2700 मीटर के एलिवेशन पे। गिलगिट, गर्दांग, द्रास, सिगेर, हुंजा ये अदर हिमालयन ट्रिब्यूटरी हैं इस इंडस नदी की। ये क्रॉस करती है हिमालयास को। ठीक, लगभग थ्रू अप 5181 मीटर डीप जॉर्ज कहाँ बनाती है, अटोक के पास, जो कि कहाँ पड़ता है, नंगा पर्वत के नॉर्थ में। और ये एक शार्प साउथली बेंड लेती है यहाँ से, और ये एक सिंटेक्शियल बेंड बनाती है एक तरीके से, इस तरीके का आप समझ लो। इस सिंटेक्शियल बेंड में मुड़ जाती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगर श्योक नदी जैसी मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक, शरदू ये रहा, देखो यहाँ पे इंडस नदी पूरा एकदम यहाँ पे आपको बेंड बनाते देखने को मिल जाती है। काबुल नदी जो है, जो कि अफगानिस्तान से आती है, वो ज्वाइन करती है इंडस को कहाँ, अटोक के पास। और फिर वो फ्लो करती है थ्रू पोटवर प्लेट्यू एंड क्रॉस करती है शॉल्ट रेंज को,
जो कि एक साउथर्न ईस्टर्न एज है पोटावर प्लेट्यू की, जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो कि कहाँ पे ब्लो अटोक, जैसे कौन कौन से कुर्रम, टोच एंड जूब को माल करके हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। और अगर आप देखें तो ये जस्ट अब मिठान कोट, तो जो इंडस है वो रिसीव्स फ्रॉम पंजनाड पंचंद, ये जो एक्यूमुलेटेड वाटर है 5 स्ट्रीम का, यानी कि 5 स्ट्रीम्स का एक साथ पानी कहाँ पे आता है इसके अंदर में मिठान कोट के ऊपर, जिसको हम पंचनाद भी बोल देते हैं। जस्ट लाइक झेलम का, चेनाब का, रावी, ब्यास एंड सतलुज का। और जो रिवर है वो अपने आप को खाली करती है अरेबियन सी में, जो कि साउथ ऑफ कराची में आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्म कर आफ्टर फॉर्मिंग अ ह्यूज डेल्टा, डेल्टा बनाने के बाद कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज इंदस नदी की, जैसे कि झेलम नदी। झेलम अगर आप देखेंगे तो इसका जो सोर्स आपको देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलता है, स्प्रिंग में वेरीनाग के पास, साउथ ईस्टर्न पार्ट में कश्मीर वैली के। ये फ्लो करती है नॉर्थ पार्ट, कहाँ, वुलर लेक में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कश्मीर वैली का। और वुलर लेक से ही चेंज करती है अपना कर्स साउथवर्ड्स एंड बारामूला पे ये जो रिवर है वो एंटर करती है, एंटर जॉर्ज इन द हिल्स। और जो रिवर है वो फॉर्म करती है एक स्टीप साइडेड नैरो जॉर्ज थ्रो पीर पांजल रेंज बिलो बारामूला। और मुजफ्फराबाद में जो रिवर है वो एक शार्प हेयर पिन बैंड लेते हैं साउथवर्ड, और यहाँ से क्या करती है को फॉर्म देर आफ्टर ये फॉर्म करती है इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री 170 किलोमीटर की, एंड इमर्ज होती है एट द पोटावर प्लेट्यू, कहाँ पे, नियर मीरपुर। और जैसे ये पास होती है थ्रू सॉल्ट रेंज, तो ये डिबचेस कर लेती है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़े एरिया में इमर्ज होती है, ठीक है, एक ओपन एरिया में आ जाती है, ठीक। और ये ज्वाइन करती है चेनाब को त्रिम्मू में। और ये जो रिवर है ये नेविगेबल है लगभग 160 किलोमीटर तक, यानी कि 724 किलोमीटर में से सिर्फ 160 किलोमीटर तक ही ये नेविगेबल है। ओके, बाकी ये इसका रिवर सिस्टम पूरा एकदम बता रखा है जैसा अभी हमने ऊपर देखा, ठीक। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर भी ध्यान दे लो, वरना एकदम कभी आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाओ। इस वजह से मैं इस टेबल को ना बता के मैं आपको अलग अलग एक नदी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक। रिवर और उसके सोर्स दे रखे हैं, जैसे भागीरथी जो है गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ पीक पे, चंबल जो कि जनापाव हिल्स देखने को मिलती है विंध्या रेंज में, वहाँ से निकलती है, बनास अरावली रेंज से, बेतवा जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट से, केन बारनार रेंज से, सोन अमरकंटक प्लेट्यू से, दामोदर सोरवंगल भी जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू से, रामगंगा नदी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के घाघरा रिवर ये गुरला मानदाता पीक से निकलती है, जो कि साउथ में है मानसरोवर के तिब्बत में। ये जो रिवर है ट्रांस हिमालयन ओरिजिन की। जो काली रिवर है जो कि बॉर्डर बनाती है बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड, जो कि ग्लेशियर्स ऑफ ट्रांस हिमालयाज वहाँ से निकलती है। गंडक नदी तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास से, बूरी गंडक जो कि सुमसर हिल्स जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है वहाँ से निकलती है। कोशी सौरभ विहार बोले जाते हैं, निकलती कहाँ से, तुमर अरुण एंड सुन कोसी जो कि यूनाइट होती है त्रिवेणी पे, जो कि नॉर्थ में है महाभारत रेंज, और ये फॉर्म करती हैं कोसी नदी, ठीक। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट चेनाब नदी वगैरह इन सब के बारे में अब एक एक करके जानते हैं। तो जो चेनाब नदी है वो ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास से, जो कि लाहौल स्पीति में पड़ता है, जो कि पार्ट है जस्कर रेंज का। और जो इसकी स्मॉल स्ट्रीम्स है जो कि अपोजिट साइड्स में है इस पास के, जिनका नाम है, एक का नाम चंद्र एक का नाम भागा, वो आती हैं और फिर एक साथ ज्वाइन होती हैं लगभग कितने एल्टीट्यूड पर, 4900 मीटर। यूनाइटेड जो स्ट्रीम है, यानी कि चंद्र और भाग, जब दोनों नदी एक साथ हो जाती है उसके बाद उसको हम चंद्रभागा के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लो करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पंगी वैली से, जो कि पैरेलल है पीरपांजल रेंज के, ठीक। और किश्तवाड़ के पास ये एक डीप जोर्स को कट करती है, एंटर करती है प्लेन में नियर अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में। और फिर यहाँ से ये जो प्लेन्स है पाकिस्तान के, ये रीच करती है पंचनाद, जहाँ पे ये ज्वाइन करती है सतलुज को रिसीव करने के बाद वाटर झेलम एंड रावी नदी का। नेक्स्ट रावी नदी अगर आप देखते हैं तो ये इसका जो सोर्स है वो आपको कुल्लू हिल्स में देखने को मिलेगा, रोहतांग पास के पास, और हिमाचल प्रदेश में ये ड्रेन होती है। ये ड्रेन करती है एरिया जो कि किस किस के बीच में, पीर पांजाल एंड धौलाधार रेंज के बीच में। जैसे ही क्रॉस कर देती है चंबा को तो ये एक साउथ वेस्टर्न टर्न लेती है एंड और एक डीप चोर्च बनाती है धौलाधार रेंज में।
ये एंटर करती है पंजाब प्लेन्स में माधोपुर के पास एंड बाद में ये एंटर करती है पाकिस्तान में ब्लो अमृतसर और ये डिबाउच करती है अपने आप को चेनाब इनटू द चेनाब, जो कि एक थोड़ा सा ऊपर में है रंगपुर के, जो कि पाकिस्तान पंजाब में है। ठीक। और ब्यास नदी अगर आप देखेंगे तो ये जो ओरिजिनेट होती है ये रोहतांग पास से आपको देखने को मिलेगी। कितनी हाइट पे? 4062 मीटर पे अबव सी लेवल, साउथर्न एंड पे पीर पंजाल रेंज की, जो कि क्लोज है टू द सोर्स ऑफ रावी। क्रॉस करती है धौलाधार रेंज को एंड ये एक लेती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड मीट करती है सतलुज नदी को हरीके में पंजाब में। ये कंपैरेटिवली स्मॉल रिवर है जो कि लगभग 460 किलोमीटर लॉन्ग है, बट ये लाई करती है पूरी तरीके से भारत की टेरिटरी के अंदर ही। सतलुज नदी अगर देखा जाए तो ये जो सतलुज नदी है वो राइज होती है मानसरोवर रक्कास लेक्स, जो कि वेस्टर्न तिब्बत में के साइड पे 4570 मीटर की, जो कि विद इन 80 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ इंदस विद इन द 18 किलोमीटर सोर्स ऑफ इंदस, और इंदस की तरह ये भी एक नॉर्थ वेस्टर्ली कर्स अपनाती है अप टू सिपकला पास और ऑन द तिब्बत हिमाचल प्रदेश बाउंड्री। और ये कट करती है डीप जॉर्ज, जहाँ पे इसके जो पेयर्सिस हैं ग्रेट हिमालय एंड अदर हिमालय रेंजेस के। और एंटर करने से पहले पंजाब प्लेन में ये कट करती है एक जॉर्ज कहाँ नंदा देवी धर में, जहाँ पे जो फेमस भाखड़ा डैम है वो कंस्ट्रक्टेड आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही एंटर करती है प्लेन में रूपनगर के पास, जिसको हम रोपर भी बोलते हैं, ये टर्न करती है वेस्टवर्ड एंड ये ज्वाइन करी जाती है ब्यास के द्वारा हरीके में। ठीक। फ्रॉम नियर फिरोजपुर टू फैजल का ये एक फॉर्म करती है बाउंड्री इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लगभग 120 किलोमीटर के। और ड्यूरिंग इट्स ऑनवर्ड जर्नी ये रिसीव करती है कलेक्टिव ड्रेनेज रवि चेनाब एंड झेलम नदी का ये ज्वाइन करती है इंदस को कुछ किलोमीटर अबव मिठानकोट। और टोटल लेंथ में से 1450 किलोमीटर की ये फ्लो करती है 1050 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में। इंदस वाटर ट्रीटी अगर आप देखेंगे तो ये जो वाटर है इंदस रिवर सिस्टम का वो शेयर करा जाता है इंडिया एंड पाकिस्तान के द्वारा। इंदस वाटर ट्रीटी जो साइन हुई थी दो कंट्रीज़ के बीच में 19 सितंबर 1960 के अंदर में। ठीक। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी जो इंडिया भी यूटिलाइज करेगा ओनली 20% टोटल डिस्चार्ज वाटर का। ठीक, टोटल डिस्चार्ज वाटर का, इसको ध्यान रख लेना। अब आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हैं, बताओ इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो नदी हैं जैसे रावी ब्यास चेनाब सतलज, इनमें कौन कौन सी नदी भारत के अंडर में, कौन सी नदी पाकिस्तान के अंडर में? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। गंगा रिवर सिस्टम हम आपको बताते हैं। गंगा नदी जो कि गंगा ओरिजिनेट होती है एज अ भागीरथी। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से उत्तराखंड के। 10 एलिवेशन, कितना एलिवेशन पे? 7010 मीटर के। अलकनंदा रिवर जो कि ज्वाइन करती है भागीरथी को देवप्रयाग पे, और देवप्रयाग से ही इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। और जो गंगा है अगर आप देखा जाए तो ये रैंक करी जाती है द 5th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर वर्ल्ड में 2007 में ऐसा करी गई थी ये। ठीक। पोल्यूशन जो है वो उसके जैसे थ्रेटन होती हैं काफ़ी सारी जो फिश की स्पीसीज़ हैं, एम्फीबियन स्पीसीज़ हैं, या एंडेंजर्ड गंगास रिवर डॉल्फिन या ब्लाइंड डॉल्फिन वगैरह हैं। जो गंगा एक्शन प्लान है एनवायरमेंटल इनिशिएटिव है जो कि लिया गया था क्लीन अप करने के लिए रिवर को, एक मेजर फेलियर हुआ ड्यू टू करप्शन, लैक और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की वजह से, पुअर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से रिलीजियस अथॉरिटीज़ से। कुछ ट्रिब्यूटरीज जो कि इस अलकनंदा की रहती हैं, एक ईस्ट त्रुसल करके जो कि ज्वाइन करती है अलकनंदा को कर्णप्रयाग पे। पिंडार जो कि कहाँ से आती है? नंदा देवी से। मंदाकिनी या काली गंगा जो कि ज्वाइन करती है अलकनंदा को रुद्रप्रयाग पे। दोहली गंगा विशन गंगा है। किशन गंगा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है झेलम की भी। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ भागीरथी तो वो है बहलिंग करके। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो जो गंगा है वो डिबाउचेस यानी कि इमर्ज होती है एक कन्फाइंड स्पेस में, एक वाइड और ओपन एरिया में, जैसे वो हिल से निकलते प्लेन एरिया में हरिद्वार में। ये ज्वाइन करी जाती है फिर यमुना के द्वारा इलाहाबाद में, और राजमहल हिल्स के पास ये टर्न होती है टू द साउथ ईस्ट, और फरक्का में ये बाइफरकेट हो जाती है भागीरथी हुगली में वेस्ट बंगाल के अंदर में। जो पद्मा मेघना है बांग्लादेश में ये सीज करती है, जिनको हम जानते हैं एज अ
गंगा आफ्टर फरक्का। ब्रह्मपुत्र जो कि और जिसको हम जमुना बोलते हैं एज इट इज़ नोन हेयर, और ये ज्वाइन करते किसको, पद्मा मेघना को, कहाँ, गोवलुंदो में। और जो टोटल लेंथ है गंगा रिवर की उसके सोर्स से उसकी माउथ तक 2525 किलोमीटर है। ठीक। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा अगर देखा जाए तो एंटर करने से पहले बे ऑफ बंगाल में तो जो गंगा है अलोंग विद ब्रह्मपुत्र ये एक फॉर्म करती है लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का। बिटवीन किस किस के बीच में भागीरथी, हुगली एंड द पद्मा मेघना, जो कि कवर करती है एक एरिया 58,752 स्क्वायर किलोमीटर का। जो कोस्ट लाइन है डेल्टा की वो हाईली इंटेंडेड एरिया है। और जो डेल्टा है जो कि बना हुआ किसका, एक वेब है डिस्ट्रीब्यूटरीज का एंड आइलैंड का, एंड ये कवर करा जाता है डेंस फॉरेस्ट के द्वारा जिसको हम सुंदरवन बोलते हैं। एक जो मेजर पार्ट है जो कि डेल्टा का वो एक लो लाइंग स्वैम्प है जो कि फ्लडेड करा गया है मैरीन वाटर के द्वारा ड्यूरिंग हाई टाइड। ओके। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की अगर देखा जाए तो जो मोस्ट ऑफ देम जो कि एक्सेप्ट यमुना वो ओरिजिनेट होती है पेनिनसुलर रीजन में। यमुना रिवर के बारे में अगर हम जानें तो ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जो कि ओरिजिनेट होती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। बंदरपूछ पीक की गढ़वाल रीजन में उत्तराखंड के कितने एलिवेशन पे, 6000 मीटर के एलिवेशन पे ये कट करती है अक्रॉस द नाग टिब्बा मसूरी एंड शिवालिक रेंजेस को, इमर्ज होती है आउट ऑफ द हिली एरियाज एंड एंटर करती है प्लेन में नियर तजेवाला। इसका जो मेन एफ्लुएंट है वो अपर का वो रीच करता है रीचेज इज टर्न्स जो कि राइज होता है फ्रॉम द बंदरपूछ ग्लेशियर। ये ज्वाइन करती है यमुना को जो कि यमुना को ब्लॉक कलसी। ठीक। कलसी से पहले ये ज्वाइन करती है। ठीक। एट दिस साइड तो जो वाटर है जो कि कैरी करा जाता है टोन्स के द्वारा वो कितना होता है, इस ट्वाइस द वाटर कैरिड बाय यमुना, यानी कि जितना पानी यमुना भी नहीं लेकर ये सदगुना लेकर आते हैं ये। नॉन पेनिनसुलर रिवर ट्रिब्यूटरीज और पेनिनसुलर रिवर ट्रिब्यूटरीज अगर देखा जाए तो ऋषि गंगा है, इसमें उमा, हनुमान गंगा एंड टॉन्स जो कि ज्वाइन होती है माउंटेन्स में, हिंडन जो कि ज्वाइन करते हैं गाजियाबाद में प्लेन एरिया में। पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज जो कि काफ़ी सारी जो पेनिनसुलर रिवर है जो कि फ्लो करती हैं यमुना इनटू द यमुना कितने किस किस के बीच में, आगरा एंड इलाहाबाद के बीच में, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक। ये यूनाइट करती गंगा को नियर त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, तीनों एक साथ मिलती है ना। सरस्वती भी है लेकिन सरस्वती तो अभी नहीं देखने को मिलते हैं। और जो टोटल लेंथ है यमुना की उसके ओरिजिन से इलाहाबाद तक वो 1376 किलोमीटर की है। ये क्रिएट करती है हाई फर्टाइल एलुवियल यमुना गंगा दोआब रीजन किस किस के बीच में, इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बीच में। चंबल नदी अगर देखा जाए तो जो चंबल नदी है वो राइज होती है हाईलैंड्स में किसके, जनापाव हिल्स के जो कि 700 मीटर है विंध्यान रेंज में, और ये फ्लो करती है मालवा प्लेट्यू से। रिजॉइन करती है यमुना को ईस्ट एटावा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश के, ये जो रिवर फ्लो करती है मचविलोइड्स बैंक ड्यू टू सीवियर, मतलब काफ़ी ज़्यादा इरोजन करते हुए जाती है बिकॉज ऑफ पुअर रेनफॉल एंड न्यूब्रस स्टीप रेवाइंस। काफ़ी सारे मतलब इतना ज़्यादा रेनफॉल वगैरह तो होता नहीं है, रेवाइंस वगैरह ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं कहाँ, चंबल वैली में, और इसकी वजह से बेटलैंड टोपोग्राफी भी बनती है। और टोटल लेंथ जो है इस रिवर की वो कितनी है, 1050 किलोमीटर। डैम जो कि है चंबल नदी पे, जैसे गांधी सागर डैम है जो कि फर्स्ट है इन 4 डैम्स में से, जो कि बिल्ट हुआ था चंबल नदी पे, जो कि लोकेटेड है राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे। और इसे राणा प्रताप सागर डैम है, वो एक डैम है जो कि लोकेटेड है 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गांधी सागर डैम के ऑन अक्रॉस द चंबल रिवर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के। और जो जवाहर सागर डैम है जो कि एक थर्ड डैम है इन द सीरीज ऑफ चंबल वैली प्रोजेक्ट, जो कि लोकेटेड है 29 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कोटा सिटी के, 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में राणा प्रताप सागर डैम है। ठीक। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो जो कोटा रेंज है, जो कोटा बैराज है वो कि एक फोर्थ है इस सीरीज में चंबल वैली प्रोजेक्ट में, जो कि लोकेटेड है 0.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कोटा सिटी के। राजस्थान में जो वाटर रिलीज होता है पावर जनरेशन के बाद गांधी सागर डैम में, और कहाँ गांधी सागर डैम पे और राणा प्रताप सागर डैम में, जवाहर सागर डैम में वो डाइवर्ट करा जाता है कोटा बैराज के द्वारा इरिगेशन के लिए राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश में कैनाल्स के थ्रू। केलादेव नेशनल पार्क जो कि
इज सप्लाइड विद वाटर। कहाँ से मिलता है उसको वाटर? यही चंबल नदी से। ठीक, चंबल नदी फ्रॉम चंबल रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट से ही उसको पानी वगैरह ये सब मिलता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बनास नदी के बारे में जानते हैं। तो ये जो बनास जो कि एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की, ओरिजिनेट होती है साउथर्न पार्ट में अरावली रेंज के, और ये ज्वाइन करती है चंबल को राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे सवाई माधोपुर के पास में। नेक्स्ट सिंध जो कि ओरिजिनेट होती है ये विदिशा प्लेट्यू में मध्य प्रदेश के, ये फ्लो करती है 415 किलोमीटर की डिस्टेंस ज्वाइन करने से पहले यमुना को। बेतवा जो कि ये राइज करती है भोपाल डिस्ट्रिक्ट में विद्यान रेंज के, और ज्वाइन करती है यमुना को हमीरपुर के पास। टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर। और धसन जो कि इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। केन अगर देखेंगे तो ये राइज होती है बरनार रेंज से मध्य प्रदेश की, जो कि ज्वाइन करती है यमुना को चीला के पास। ठीक, नेक्स्ट सोन जो कि नदी है जो कि राइज होती है अमरकंटक प्लेट्यू में, जो कि एक सोर्स है क्लोज टू द ओरिजिन ऑफ नर्मदा। ये पास होती है अलोंग द कैमूर रेंज, और ये ज्वाइन करते हैं गंगा को नियर दानापुर पटना डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में। और ये फ्लो करती है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 784 किलोमीटर फ्रॉम इट सोर्स। और जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं सोन की वो है जोहिला, गोपट और रिहंद एंड कन्हर, नॉर्थ कोयल, और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती हैं राइट बैंक से। नेक्स्ट है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो कि राइज होती है हिल्स में छोटा नागपुर प्लेट्यू के एंड फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैली, जो कि मिनरल रिसोर्सेज में रिच है। और ये जो वैली है ये होम है लार्ज स्केल माइनिंग का एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का। और लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड सब ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, जैसे बराकर, कोनार, बोकारो, हाहारो करके। बराकर जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दामोदर की। कुछ डैम्स जो कि कंस्ट्रक्टेड है इस वैली में जनरेशन करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और ये जो वैली है इसी को हम कहते हैं रिवर ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट डैम जो कि बिल्ट हुआ था अक्रॉस द बोराकर नदी, वो एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर नदी की। और ये इट यूज टू कॉज डिवास्टेटिंग फ्लड, और मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको सौर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और ये जो रिवर है इस पे काफ़ी सारे डैम्स वगैरह भी बने हुए हैं अभी अगर आप देखें तो। और ये ज्वाइन करते हैं हुगली को, हुगली नदी को 48 किलोमीटर कलकत्ता से नीचे, कोलकाता से। और जो लेंथ है इस रिवर की वो 541 किलोमीटर की है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा नदी की, ये जो ओरिजिनेट होती है हिमालयाज में। और जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूरी गंडक और बागमती एंड कोशी के अलावा। ठीक, मतलब कोशी के अलावा, सॉरी, यमुना के अलावा ये सारी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे रामगंगा अगर आप देखें तो ये राइज होती है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, ये एंटर करती है गंगा प्लेन में नियर कालागढ़, ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में। और जो कोहो और जो गंगन और जो अरिल और जो कोसी है एंड देहुआ जो गोरा है वो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा की। घाघरा नदी जो कि एक सोर्स है नियर गुरला मानदाता पीक, इसका वहाँ से ये निकलती है, एक इसका सोर्स है जो कि साउथ ऑफ मानसरोवर आपको देखने को मिलेगा तिब्बत में। और जो रिवर है ये ट्रांस हिमालयन ओरिजिन की, और इसको जाना जाता है एज द करनेली वेस्टर्न नेपाल के अंदर में। ठीक, नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं शारदा, सरजू जो कि अयोध्या जो कि लोकेटेड है इसी नदी के किनारे पे, एंड राप्ती भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा जो कि ज्वाइन करती है गंगा को एक मतलब कुछ किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में छपरा में बिहार के अंदर में। और जैसे ये प्लेन एरिया में पहुंचती है तो इसकी जो स्ट्रीम है वो डिवाइड हो जाती है काफ़ी सारे ब्रांचेस में, जैसे कि कोरियाब और गारवा इसकी ब्रांच है जो कि इम्पोर्टेंट है। और जो रिवर बेड है वो सैंडी एंड सडन बेंड स्टार्ट होता है इस स्ट्रीम में। जो रिवर है हाई फ्लड फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है और शिफ्ट करती है अपना कर्स ये काफ़ी टाइम। काली नदी जो कि राइज होती है हाई ग्लेशियर्स में ट्रांस हिमालय के, और ये फॉर्म करते हैं बाउंड्री नेपाल एंड कुमाऊन के बीच में। ये जानी जाती है शारदा के नाम से। जैसे ही रीच करती है प्लेन नियर टनकपुर, रीजिन ज्वाइन करती है घाघरा को।
गंडक नदी जो कि ओरिजिनेट होती है नियर द तिब्बत नेपाल बॉर्डर, कितनी हाइट पे? 7,620 मीटर की रिसीव करती है। काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नेपाल हिमालय में, और ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन सी हैं? काली, गंडक, मयनगढ़ी, बारी एंड त्रिशूली। और ये डिबाउच करती है अपने आप को कहाँ? प्लेन्स में, त्रिवेणी के, और ये फ्लो करती है गंगा में एट हाजीपुर, कहाँ? बिहार के अंदर में। बूढ़ी गंडक जो कि ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न स्लोप से, सुमेसर हिल्स के, जो कि नियर है इंडो नेपाल बॉर्डर के, और ये ज्वाइन करते हैं गंगा को नियर मोंगियार टाउन के पास। कोशी रिवर जो कि कंसिस्ट करती है 7 स्ट्रीम, जैसे कि शुद्ध कोशी, तांबा कोशी, तलखा तलखा दूध और दूध कोशी, बोथाई कोशी, अरुण एंड तंबर, जो कि पॉपुलरली जाने जाते हैं सप्त कोशिका के नाम से। ये जो स्ट्रीम है ये फ्लो करती है ईस्टर्न नेपाल में, जिसको जानते हैं हम सप्तकोशी के नाम से, ऐसा सप्तकोशी रीजन। ये जो सोर्स है 7 स्ट्रीम का, कोशी का, वो लोकेटेड है स्नो कवर्ड एरियाज में, जिनको हम जानते हैं, जो कि रिसीव करती है हैवी रेनफॉल। कॉन्सिक्वेंटली जो यूज वॉल्यूम है वाटर का, वो फ्लो करता है ट्रमेंडियस स्पीड से। ठीक ठीक आगे 7 स्ट्रीम जो कि मिंगल होती हैं एक साथ और फॉर्म करते हैं 3 स्ट्रीम, जिनको हम तुमार, अरुण एंड सनकोशी के नाम से जानते हैं। ये यूनाइट होते हैं त्रिवेणी में, जो कि नॉर्थ ऑफ द महाभारत रेंज आपको देखने को मिलेगी, जो कि फॉर्म करती है कोशिकोड जो रिवर है वो एंटर करती है तराई ऑफ नेपाल में आफ्टर कटिंग अ नैरो जॉर्ज इन द महाभारत रेंज, और ये ज्वाइन करती है गंगा को नियर कुर्शेला। और जैसे डिबाउंस होती है ऑन टू द प्लेन, तो ये जो रिवर है ये स्लगिश बन जाती है, और जो लार्ज स्केल डिपोजिशन होता है इरोडेड मटेरियल का, वो प्लेन रीजन में आपको देखने को मिलता है। और जो रिवर चैनल है वो ब्रेडेड है एंड ये शिफ्ट करता है अपना कर्स फ्रिक्वेंटली, और इसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड हैज़ कन्वर्टेड लार्ज ट्रैक ऑफ कल्टिवेबल लैंड जो हैं वो वेस्ट लैंड में हो जाते हैं बिहार के अंदर में। ये जो रिवर है इसी वजह से इसको शोर ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आती रहती है ना, इस वजह से। और जो बैराज है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था 1965 में नियर हनुमान नगर नेपाल के अंदर में। एम्बैकमेंट लाए गए फ्लड कंट्रोल के लिए एज अ जॉइंट वेंचर इंडिया एंड नेपाल के द्वारा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अगर देखा जाए तो रीजन और नेम, तिब्बत में इसको शैंगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है प्योरीफायर। चाइना के अंदर में इसका मतलब है यारलुंग, वो नाम है इसका यारलुंग जैंगबो जियानजिन। असम वैली में दिहांग सियोंग, साउथ ऑफ सर्दिया ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा रिवर बन जाती है फिर ये, जैसे इसमें कंबाइंड होता है गंगा का पानी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मिलके पद्मा बनाती है। ठीक, मेघना जो कि आता है ये पद्मा एंड मेघना के एक साथ होने से। तो ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका मतलब क्या है, ये जो है ये ब्रह्म के बेटे, यानी कि सन ऑफ ब्रह्म। और ये 2900 किलोमीटर की लेंथ में। इसका सोर्स अगर आप देखेंगे चेमयुनदुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज में है, इसका एलिवेशन पे कितने 5150 मीटर के। और इसका जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लोज में है इन द सेंट सतलुज के। और जो मरियमला है वो सेपरेट करता है सोर्स को ब्रह्मपुत्र के मानसरोवर लेक से। और जो ब्रह्मपुत्र है वो फ्लो करती है ईस्टवर्ड साउथर्न तिब्बत में फॉर अबाउट 1800 किलोमीटर, और तिब्बत में ये पास होती है थ्रू द डिप्रेशन जो कि फॉर्म करा जाता है इन द शैंगपो स्ट्रक्चर जोन के द्वारा, ग्रेट हिमालयास के बीच में इन द साउथ एंड कैलाश रेंज के बीच में नॉर्थ में। और एक्सेप्ट इन स्पाइट ऑफ द एक्सेप्शनली हाई एल्टीट्यूड, जो शैंगपो है उसमें आपको जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा, और जो रिवर है वो काफ़ी स्लगिश एंड वाइड नेविगेबल चैनल है, लगभग 640 किलोमीटर का, रिसीव करती है एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज तिब्बत में। और जो फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है रागा सेंगपो करके, जो कि मीट करती है सेंगपो नदी को नियर लहत्से जोंग। ओके, और जो रिवर नगानचू है वो फ्लो करती है थ्रू द ट्रेड सेंटर ऑफ क्यांटसी, साउथ में ज्वाइन करती है मेन रिवर को। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस जर्नी इन तिब्बत, ये जो कर्स है एब्रप्टली ये कर लेता है साउथवर्ड टर्न नामचा बरवा के पास, जो कि एक सिंटेक्शियल बेंड बनाता है। ठीक, यहीं पे ये कट होती है अक्रॉस द ईस्टर्न हिमालयास थ्रू द दिहांग और सियांग गोर्ज, और ये इमर्ज होती है माउंटेन्स से नियर सर्दिया असम वैली में। और ये फ्लो करती है अंडर द नेम, जिसको हम शियोंग के नाम से जानते हैं, बाद में दिहांग के नाम से जानते हैं।
नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है असम वैली के, ये ज्वाइन करी जाती है दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, दिबांग और सिकांग फ्रॉम द नॉर्थ एंड लोहित फ्रॉम द साउथ। और शदिया से असम वैली जो कि ऑनवर्ड्स दिस माइटली रिवर जो कि है, इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जो मेन स्ट्रीम है वो मर्ज होती है ब्रह्मपुत्र के साथ फ्रॉम द नॉर्थ आर सुबनसरी, कामेंग, धनसरी, रायदेक, तिस्ता, ठीक, मर्ज होती हैं इसके साथ ब्रह्मपुत्र के साथ ये जितनी भी स्ट्रीम्स हैं। और जो तिस्ता है वो ट्रिब्यूटरी है गंगा की प्रायर टू द फ्लड्स ऑफ कितना 1787 फ्लड्स ऑफ 1787, आफ्टर विच ये डाइवर्ट हो गई कर्स ईस्टवर्ड और ज्वाइन करते हैं ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र का एक ब्रेडेड चैनल है जो कि फ्लो होता है शैलो इंटरकनेक्टेड चैनल्स में, जो कि डिवाइड करा गया है डिपॉजिटेड अर्थ के द्वारा। और फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इसका जो पैसेज है असम के थ्रू, जहाँ पे जो चैनल्स है वो शिफ्ट करते रहते हैं, ये कैरी करता है लॉट ऑफ सिल्ट और एक्सेसिव मियंडरिंग। और जो रिवर है नियरली 16 किलोमीटर वाइड है, डिब्रूगढ़ एंड फॉर्म करते काफ़ी सारे आइलैंड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इसमें मजूली आइलैंड, 90 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 20 किलोमीटर वाइड है। और लगभग रेनफॉल कंसनट्रेटेड है, मानसून वगैरह मंथ में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो ब्रह्मपुत्र है वो एक रिवर ऑफ शोरो कहलाती है, फिर इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लड वगैरह आ जाते हैं, ठीक। और जो रिवर है वो नेविगेबल है कितनी डिस्टेंस पे, 1384 किलोमीटर की डिब्रूगढ़ तक आप फ्रॉम इट्स माउथ, एंड सर्व करती है कि एक्सीलेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट रूट। ब्रह्मपुत्र बेंड करती है साउथवर्ड एंड एंटर करती है बांग्लादेश में नियर धोबरी, और ये फ्लो करती है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 270 किलोमीटर किस नाम से, इन द जमुना रिवर, एंड ज्वाइन करते गंगा को एट गोवालुंदो। और जो यूनाइटेड होती हैं फिर स्ट्रीम जमुना एंड गंगा की फ्लो करते हैं फर्दर इन द नेम ऑफ पद्मा, एंड अबाउट 105 किलोमीटर फर्दर जो डाउन स्ट्रीम है और जो पद्मा है वो ज्वाइन होती है लेफ्ट विंग पे मेघना के द्वारा, और ओरिजिनेट होती है माउंटेनियस रीजन में असम के। फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा एंड मेघना, तो जो कंबाइंड रिवर है इसको मेघना के नाम से जानते हैं, जो कि एक बनाती है ब्रॉड एस्चुरी बे ऑफ बंगाल में, मतलब मर्ज होने से पहले, ठीक। तो ये जितनी भी हिमालयन रिवर्स थी वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ेंगे, बट वो हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुबर्ण रेखा, ब्रह्मणी, शारदा, पोन्नियार एंड वैगई नदी, ये ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग नदी। पेनिनसुलर की एक अलग वीडियो और हिमालयन की एक अलग, जिससे कि आपको भी एक साथ एग्जॉस्ट ना हो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा आप, आपकी दोनों रिवर्स कंप्लीट हो जाएंगी, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आप प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं, सी सेट वगैरह की भी, अगर आपका सी सेट वीक है तो तब मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।